तो सभी अपने अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कोरोना से जंग लड़ने की। इधर राजधानी रांची में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। घरों से लोग बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। सिर्फ एम्बुलेंस और बेहद जरूरी कार्यों के लिए बाहर निकलने वाले लोगों को ही अनुमति दी जा रही है। रांची के बिरसा चौक का जायजा लिया संवाददाता संजय सिन्हा ने। राजधानी रांची में लॉकडाउन का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। हर लोग जरूरी पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हम इस समय खड़े हैं रांची के बिरसा चौक पर, जहां पूरी तरह सड़क पर जो आप देख रहे हैं, लोग मजबूरी में ही घरों पर निकल रहे हैं। जो आवश्यक सेवाएं हैं, जो लोग अपनी ज़रूरतों को लेकर के जरूरी है उसको लेकर जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें हालांकि कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उसे आने जाने दिया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो बेवजह सड़क पर घूम रहे हैं उनको समझा बुझाकर या चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर कैसे क्या चल रहा है अभी? यहाँ जैसे कि भारत सरकार के द्वारा बताया कि पूरे भारत में लॉकडाउन किया गया, लेकिन जैसा कि राजधानी में भी पूरी अच्छी तरह से आपातकालीन सेवाएं को छोड़कर सभी चीज़ पर पाबंदी कर दिया गया है। हाँ, अनावश्यक चीज़ें जैसे जिसको बिना फालतू में घूम रहे हैं, बिना वजह घूम रहे हैं, उनसे पाबंदी स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। वो डांट उठ कर समझाया कर घर भेजा जा रहा है। मतलब संदेश और निर्देश दोनों साफ है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर न निकलें। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। इधर निर्दलीय विधायक सरयू राय लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और आम जनता से भी उन्होंने इसका पालन करने की अपील की है। रांची स्थित अपने आवास पर सरयू राय प्रदेश भर के साथ साथ अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निपटारा फोन पर कर रहे हैं। वहीं खाली समय में वो बागबानी भी कर रहे हैं। लॉकडाउन का पालन कर रहा हूं, सबको पालन करना चाहिए और हमको अफरा तफरी की मानसिकता में नहीं जाकर सरकार को, सरकार के अधिकारियों को, लोगों को भी वैज्ञानिक सोच के साथ काम करना चाहिए। किसी टोले मोहल्ले में एक परेशानी है, दिक्कत है, तो उसको इस तरह से नहीं चिंतित करना चाहिए कि सभी जगह पर वही दिक्कत है। जहाँ दिक्कतें हैं उसका हम सामना करें और लोग शिकायत भेज दें। मैं तो कहता हूँ शिकायत व्हाट्सएप पर, मैसेज पर हमको भेज दीजिए, मगर आप स्वयं वहाँ समस्या का समाधान करने वाला बनिए। कोरोना को लेकर रामगढ़ के बड़की पोना और चिकोड़ पंचायत के ग्रामीणों ने रास्ते पर बैरियर लगा दिया है। साथ ही हर आने जाने वाले के स्वास्थ्य के कागजात और आधार कार्ड की जांच की जा रही है। हालांकि बड़े शहरों से बड़ी संख्या में रामगढ़ के मजदूर वापस लौट रहे हैं। ऐसे में उनके कागजात देखने के बाद ही उन्हें गांव आने दिया जा रहा है। कुछ लोग पंचायत के लोग बैठे हैं और कहे कि हम लोग बाहर से लोग आने ना देना है, ना जाने देना है, और हम लोग एक पहचान का पत्र लेना है, उनका पहचानी करना है तब एंट्री करने देंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं आने देंगे। और कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरा देश 21 दिनों के लॉकडाउन पर है। पीएम मोदी के लॉकडाउन के आह्वान का झारखंड के गांव में भी असर देखने को मिल रहा है। लोहरदगा के कई प्रखंडों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर ग्रामीणों ने रोक लगा दी है और बांस का घेरा बनाकर गांव की सीमा को सील कर दिया गया है। जियो और जीने दो का बोर्ड भी यहां पर लगाया गया है। जियो और ईटा गांव का हम लोग सुबह से अभी शाम तक पूरा अपना गांव में चेक नाका लगा दिए हैं। प्रशासनिक के द्वारा हम लोग को बोला गया कि जो भी समस्या होती है तो गांव से होती है, तो आप लोग गांव से सतर्क रहिएगा, तभी गांव का विकास होगा, या मतलब गांव का जो भी हम लोग के बुजुर्ग हैं, भाई हैं, सब बचेंगे। हम लोग लड़ रहे हैं कोरोना को कैसे क्या करना है, तो हम लोग अपना संयम बरत रहे हैं। आप कोरोना से बचने को घर पर हैं। कुछ लोग तब भी सड़क पर हैं। ये पहुंचाते रहे आप तक जरूरी सामान। आपकी सुरक्षा को बनाया अपना अभियान। सेवा ही धर्म के संकल्प को जो कर रहे साकार। न्यूज़ 18 उन कोरोना योद्धा को करता है आभार।
और अब बात कोरोना के योद्धाओं की। हम दिखाते हैं कि किस तरह से सड़क पर लोग हैं और आपकी मदद के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। अलग अलग तरह से लोग हमारे जीवन को आसान बना रहे हैं। एम्बुलेंस चलाते चालक को आप देखिए, जो कि इस मुश्किल घड़ी में लगातार अपने काम में लगा हुआ है। पेट्रोल पंप पर भी कर्मी लगातार मौजूद हैं। वहीं गैस के वेंडर सुबह 6 बजे से घरों से बाहर निकलकर घर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। वहीं पेपर बांटने वाले जो हॉकर हैं वो भी सुबह सुबह निकल पड़े और न्यूज़पेपर बांट रहे हैं। इसके साथ ही बैंक कर्मी बैंक में एटीएम में कैश डालते हुए नजर आए हैं। तो लगातार आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ये भी तभी बाहर सुरक्षित रह सकेंगे। ये हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं। इधर बिहार लॉकडाउन है, लेकिन ऐसे समय में भी एम्बुलेंस सेवा संचालक और एम्बुलेंस चालक अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ने लोगों से अपने घरों में रहने का आह्वान किया है, लेकिन इस बीच जो ऐसे कर्मवीर हैं अपना काम जो कर रहे हैं निष्ठापूर्वक, और उनके काम के बिना जो है कई इमरजेंसी चीज़ें जो है वो चरमरा सकती है। उसी में से एक है ये एम्बुलेंस सेवा। एम्बुलेंस सेवा में जो है जो लगे हुए कर्मवीर हैं वो देख सकते हैं कि सभी लोग जो है वो एम्बुलेंस लगा करके यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि ये चाहते हैं कि लोग बीमार ना पड़े, लेकिन अगर कोई विकट परिस्थिति आती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो एम्बुलेंस पे ही होती है। मरीजों को उनके घर से हॉस्पिटल तक ले आना, और यहाँ पे जो है तमाम एम्बुलेंस कर्मी जो हैं वो लगातार यूं ही डटे हुए हैं अपने ड्यूटी पे और पूरी निष्ठा के साथ अपना काम ये कर रहे हैं। तो हम बात भी कर लेते हैं, जान लेते हैं। ये बताओ कि आप लोग लगातार यहाँ पे बने हुए हो? जी 24 आवर जी। चलिए 24 आवर बने हुए हैं। आपका क्या नाम है भैया? फुलचंद पासवान। फुलचंद पासवान हैं, और ये भी यहाँ पे बने हुए हैं, अपने काम को लेकर के ये डटे हुए हैं। हालांकि ये भी नहीं चाहते कि लोग बीमार हों, लेकिन अगर कहीं विकट स्थिति आती है तो ये सेवा देने के लिए तत्पर हैं। हालांकि थोड़ी समस्या इन लोगों को ये भी आ रही है। इन लोगों का, जैसा कि एक एम्बुलेंस चालक का ये भी कहना था कि बाज़ार में सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा है, हैंड ग्लव्स नहीं मिल रहा है, उसके शॉर्टेज हुए हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक विकट परिस्थिति है और बड़ी समस्या है, और ये इनका कहना, सरकार से अपील करना कि निश्चित तौर पे इन चीज़ों को उपलब्ध कराया जाए। हम भी ये अपील करते हैं सरकार से कि हैंड ग्लव्स और जो सैनिटाइज़र है वो लोगों को उपलब्ध कराए, ताकि ये लोग अपना सेवा देने में थोड़ा भी संकोच ना करें। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब आपको